अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक है बेसिकली पार्ट 3 है पिछले ही टॉपिक का, जिसमें हम रिकैप कर रहे थे, चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि नया चैप्टर जब हम शुरू करें तो उसमें एटलीस्ट हम वो चीज़ें रिवाइज कर दें जो हमने पहले से पढ़ी हुई छोटी क्लासेस में। तो इसी टॉपिक का एक आगे सब टॉपिक है, मैं उसका पहले नाम लिख देता हूँ कि पैरेलल लाइंस and associated angle. Parallel line and associated angles कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और उनके एसोसिएटेड एंगल्स क्या होते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक लाइन है इन दिस डायरेक्शन, ऐसी अगर सेम लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो इन दोनों लाइंस का नाम होगा पैरेलल लाइन, यानी इन दोनों लाइंस को हम कलेक्टिवली जो कह रहे होंगे वो कह रहे होंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब फर्ज करें एक लाइन ऐसी आ जाती है जो कि इन दोनों लाइंस को लाइक दिस बाइसेक्ट करती है या कट करती है। बाइसेक्ट का लफ्ज तो नहीं एग्जैक्टली यूज किया जा सकता, क्योंकि थोड़ा सा कट करने के ऊपर एक हम कंडीशन इंपोज करते हैं तो बाइसेक्शन कहते हैं उसको। अब हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे वो यहाँ एक एंगल बन जाएगा, लेट्स से ये y है, और यहां एक एंगल बन जाएगा, लेट्स से वो x है। यहां एंगल बन जाएगा, लेट्स से वो y है, और यहां एंगल बन जाएगा, लेट्स से वो x है। अब ये जो x है ये एंगल कुछ इस तरह से देखा जाए ना, थोड़ा सा चीजों को जूम आउट करके देखेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से नजर आएंगे यूं, और इसका एक पोर्शन यहां पे है और इसका एक पोर्शन यहाँ पे है। अब देखा जाए तो एक पोर्शन यहाँ पे और एक पोर्शन यहाँ पे होने का मतलब ये है कि इसको हम अल्टरनेट कहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह जो y है, एक पोर्शन y का यहाँ पे और एक पोर्शन यहाँ पे है। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूं दोबारा सेपरेटली, जस्ट उसको अच्छे तरीके से देखने के लिए, तो एक पोर्शन y का यहां पे है ऊपर और एक पोर्शन y का यहां पे। इसका नाम होगा कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग। तो इसका नाम भी मैं यहां पे लिख देता हूं, कोरेस्पॉन्डिंग। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसके लिए वर्ड यूज होगा को इंटीरियर का। सो ये स्टेटमेंट मैं यहां नीचे पुट कर देता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए मैं नीचे वर्ड लिख देता हूं को इंटीरियर का। तो वो जो हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीजें डिस्कस की थी कि हम वो सारे वर्ड्स हमने लिख दिए थे जो हम लेटर ऑन इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वही सारे वर्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी वर्ड्स हमने यूज किए, अल्टरनेट एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग का, को इंटीरियर का। तो को इंटीरियर क्यों है ये वही वाली बात है जो अभी हमने पीछे की है कि एक एंगल, एक लाइन को अगर हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो उसका सम 180 डिग्री होता है। तो ये बहरहाल इसके अंदर से चार हमने जो वैल्यूज या एंगल्स निकाले हैं वो ये बनते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द रिवीजन के लाइन और उसके एंगल्स क्या होते हैं। इसके एक एग्जांपल करते हैं और फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे।
सो एग्जाम्पल ये हो सकती है कि लेट्स से एक लाइन है यूं ही, और एक लाइन इनको कट कर रही है स्पेसिफिकली लाइक दिस। अच्छा, ये लाइन अगर कट कर रही है स्पेसिफिकली एट दिस, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, हम इस पोर्शन को लिख देते हैं y, एंड इस पोर्शन को लिख देते हैं x, इस पोर्शन को लिख देते हैं x, और इस पोर्शन को लिख देते हैं y। अब ये तो हमने लिखा हुआ था x और y, अब इनकी वैल्यूज क्योंकि हमने लेनी है ना, तो फर्ज करें इस x की मैं वैल्यू ले लेता हूं 30 डिग्री, और इस x की वैल्यू ले लेता हूं 150 डिग्री। अब डेफिनेटली अगर ये y है और ये y है तो इसकी वैल्यू भी होगी 150 डिग्री, और इस x की भी वैल्यू होगी 30 डिग्री। तो ये तो हो गए अल्टरनेट एंगल, ये हो गए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब वो जो हमने को इंटीरियर एंगल की स्टेटमेंट पुट की हुई है ना, वो हम डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो x प्लस y है वो बराबर है 180 डिग्री के। सो देख भी सकते हैं हम कि 30 प्लस 150 हमारे पास बराबर भी 180 डिग्री की ही आ रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि हम अल्टरनेट एंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर की डायग्राम में कैसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बात अगर मैं लिख दूं कि x इज इक्वल टू 30 जो है वो हमने अल्टरनेट एंगल लिया है, अल्टरनेट, और ये जो y इज इक्वल टू 150 है ये हमने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लिया है। सो ये ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई भी थी, और कुछ वर्ड्स जो इसमें न्यू यूज होने थे अबाउट द एंगल्स एंड द लाइंस में, वो बातें यहाँ पे हमने सारी डिस्कस कर ली। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर अब हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे जिसके अंदर लाइंस एंड एंगल्स से बात स्टार्ट होगी, और फिर आगे हम लोग इस चीज को लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज।